नमस्कार बच्चों, हमारे इस चैनल विज्ञान ज्ञान में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम प्रकाश के अपवर्तन पर बात करेंगे। अभी तक कई वीडियो हमने प्रकाश के परावर्तन पर बनाए हैं और आइए आज समझते हैं कि अपवर्तन की घटना परावर्तन से किस प्रकार भिन्न है। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने को कहते हैं, जबकि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं जिस माध्यम से वह आ रही होती हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी अपवर्तक तल पर पड़ती है तो वह प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित कर देता है और कुछ भाग अपवर्तित कर देता है। देखें ज़रा, प्रकाश वायु से यदि कांच में प्रवेश पाता है, ये कांच का गुटका एक है जिसके बाहरी सतह पर प्रकाश की एक किरण आपतित होती है, तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसका वास्तविक मार्ग अगर आप देखें तो ये लगभग इस दिशा में जाना चाहिए। इसका मतलब यह अभिलंब की ओर झुक गया है। वायु जो कि एक विरल माध्यम है और कांच जो कि एक सघन माध्यम है, इन दोनों माध्यमों में प्रकाश की किरणें जब प्रवेश पाती हैं, वायु से आने वाली प्रकाश किरण जब कांच में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की तरफ शिफ्ट हो जाती है, अपने मूल पथ से भटक जाती है। यह घटना अपवर्तन कहलाती है। इसी के विपरीत अगर कभी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए, ध्यान देंगे, अब की बार वायु फिर से ऊपर रखी है हमने, माध्यम एक है हमारा ये और दूसरा माध्यम हमारा कांच है, सघन माध्यम है ये, और ये हमने एक अभिलंब खींच लिया है। इस बार प्रकाश की किरण कांच से वायु में आ रही है और कांच से वायु में आने पर आप देखेंगे, आप पाएंगे कि यह अपने वास्तविक पथ से दूर हटती है। तो ध्यान दें, यहाँ पर समझने की बात है, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, अपना पथ बदल देती है, और इसी तरीके से जब वह सघन से विरल आएगी तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो ये हमारा पहला केस हो गया, ये हमारा दूसरा केस हो गया। पहले में प्रकाश की किरण जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई है, विरल से सघन में गई है, और ये वाली जो है ये प्रकाश किरण सघन से विरल में गई है।